हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम 2023 एंड 24 जो कि आपको साइंस पेपर दिया होगा सर ने। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड अ क्या है? खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए एक नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका एक नंबर क्वेश्चन है, किस पिंड के द्रव्यमान एवं वेग गुणनफल को कहते हैं? वेग के गुणनफल को कहते हैं। वेग के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? सदिश राशि होगा आपका विस्थापन। चलिए तीसरा है, बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। चौथा है आपका, किसी गतिशील पिंड का वेग दुगुना करने से उसका संवेग हो जाता है, दुगुना ही रहेगा संवेग। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को कहते हैं संवेग कहते हैं। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां आपका क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति पटना से भागलपुर जाता है और पुनः उसी रास्ते से भागलपुर से पटना वापस आता है तो व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा? तो व्यक्ति का विस्थापन होगा 0, क्योंकि पटना से जो व्यक्ति है भागलपुर जाता है और फिर उसी रास्ते से भागलपुर से पटना आता है तो दूरी तो बराबर की है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा 0। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति एक समान गति से चलती है तब उसके लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति होती है। इसका राइट आंसर होगा आपका एक सरल रेखा। क्या होगा? एक सरल रेखा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम। 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर पर आवर से उसकी चाल क्या होगी? चलिए इसका राइट आंसर होगा 72 किलोमीटर पर घंटा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन है, दो स्टेशनों के बीच एक ट्रेन एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त करती है तो ट्रेन की त्वरण क्या होगी? ट्रेन की त्वरण होगी गति की विपरीत दिशा में। क्या होगी? गति की विपरीत दिशा में। चलिए आपका 12वां क्वेश्चन है, यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हो तो उसका भार क्या होगा? उसका भार जो होगा mg। क्या होगा? mg। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि दो राशियों का प्रसार ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियों होती है। इसका होगा अनुक्रमानुपाती होगा, नहीं व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा, अचर भी नहीं होगा, बराबर भी नहीं होगा। इसका होगा अनुक्रमानुपाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग होगा। क्या कह रहा है? किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का
भी है और का संवेग होगा, यानी कि इसका संवेग पूछ रहा है, इसका संवेग होगा mv। क्या होगा? mv। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है, उसे क्या कहते हैं? बल, त्वरण, जड़त्व, संवेग। उसे हम जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विस्थापन की दर को कहते हैं, ये तो आप भी जानते होंगे, विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन की दर को वेग। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, 100 डिग्री सी ताप पर केल्विन में मौन होता है, इसका मौन होगा 373.15। क्या होगा? 373.15। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है उत्पादन। क्या कहलाता है? उत्पादन। यानी कि ठोस पदार्थ जब हम उसे गर्म करेंगे वो वाष्प के परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? वाष्प में। ठोस द्रव में नहीं जाएगा, द्रव में नहीं जाकर सीधा वे वाष्प में चल जाते हैं, उसे क्यों कहते हैं? उत्पादन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, गैस का द्रव के परिवर्तन कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। गैस का द्रव में परिवर्तन, यानी कि गैस से जब हम द्रव में परिवर्तन करते हैं तो वह संघनन कहलाता है। 20वां आपका क्वेश्चन है, 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। पहला ठोस, द्रव, गैस और चौथा आपका है प्लाज्मा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल कहलाता है। क्या है? पदार्थ के कणों का एक साथ, मतलब यानी कि जो पदार्थ को बांध कर एक साथ रखने का कार्य करता है, कौन सा बल? चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, आंतरिक बल होगी। क्या होगी? आंतरिक बल। आंतरिक बल होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है कहलाता है द्रवनांक। क्या कहलाता है? द्रवनांक। यहाँ पर हो रहा है ठोस द्रव में परिवर्तन, जब ठोस से द्रव में परिवर्तन होगा तो कहलाएगा द्रव्यमान। तो इसका ए नंबर राइट। चलिए 24 की देख लेते हैं। 24 का है आपका, हवादार जगहों पर द्रव का वाष्प का वेग क्या होगा? 24 नंबर का इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाता है। क्या होगा? बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का है आपका, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? क्या है? निम्नलिखित में कौन यौगिक है? यहाँ पर यौगिक है संगमरमर। क्या होगा? संगमरमर। चलिए 26 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन एक तत्व है? क्या है? कौन एक तत्व है? यहाँ पर 26 जो होगा, कार्बन एक तत्व है। क्या है? कार्बन। जल भी नहीं होगा क्योंकि यौगिक होता है ये सब। चलिए यहाँ पर होगा 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? यहाँ पर होगा आपका 27 का बी। क्या होगा? 27 का बी, क्योंकि बारूद में बहुत सारे यौगिक पदार्थ अन्य मिले रहते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? नाइट्रोजन को, ठोस टीओ को, ठोस CO2 को। तीसरा क्वेश्चन है ऑक्सीजन को। चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? 28 का बी, ठोस CO2 को। क्या होगा? ठोस CO2 को। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन है आपका 293 के को यानी कि केल्विन को ताप का मान सेल्सियन का इकाई होगा। ये भी आप सर से फार्मूला पूछ लीजिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, क्या होगा 20 डिग्री सी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है पास्कल निम्नलिखित में किसका मात्रक है। पास्कल जो होगा दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है? दाब का। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है किसी ठोस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। क्या होगा? ठोस में द्रव, यानी को हम यहाँ ठोस से द्रव में जाते हैं तो कहलाता है संगलन। क्या कहलाता है? संगलन। चलिए 32 नंबर आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% पाया जाता है। कितना? 21%। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। क्या करा है? पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होता है? सेलुलोज की। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है 34 नंबर आपका क्वेश्चन है रंगीन प्लेलिस्ट लिस्ट रंगीन प्लेलिस्ट को कहते हैं। क्या कहते हैं रंगीन प्लेलिस्ट को? इसका राइट आंसर होगा 34 का बी। क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका पौधे में गैस का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है। यानी कि इसका भी राइट आंसर होगा बी, विसरण। किसके कारण होता है? विसरण के कारण। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का उपकरण को। चलिए 36 का राइट आंसर होगा ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम के हम आत्मघाती की थैली भी कहते हैं। इसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, टोर्नोप्लास्ट, केंद्रक झिल्ली। 37 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका को सबसे बाहरी भाग को कहते हैं कोशिका भित्ति। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर आपका क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। 38 नंबर का राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, प्रोटीन संश्लेषण। क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण। 38 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पौधे की लंबाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है। क्या है? पौधे की लंबाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है। इसका राइट आंसर होगा बी, शीर्षस्थ के विभोज्योति ऊतक। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपके पास पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है जल का चलना, ग्लूकोज का चलना। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण, आधार प्रदान करना। इसका राइट आंसर होगा 40 का बी, ग्लूकोज का चलना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका पास मांसपेशी तथा उपास्थियों की जोड़ती है। यानी कि मांसपेशी और उपास्थि को कौन सी जोड़ती है। 41 का होगा आपके पास सी, कंडा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली बनी होती है। यहाँ पर कह रहा है कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड की, प्रोटीन की, लिपिड एंड प्रोटीन दोनों की, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, नहीं 42 का
42 का होगा आपके पास सी। क्या होगा? 42 का सी, क्योंकि कोशिका झिल्ली जो होती है लिपिड एंड प्रोटीन की दोनों की बनी होती है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिष्ठित दिया था? न्यूटन भी नहीं दिया था। इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। सॉरी, इसका राइट आंसर गलत हो गया यहाँ पर। रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा शैलेन एवं श्वास नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, समान उपपत्ति तथा समान कार्य को संतुलित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? 44 का होगा आपके पास ए, उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक। कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। उत्तक के समूह को हम डीएनए कहते हैं और डीएनए के समूह को हम जीन कहते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, जाइलम उत्तक में पाए जाते हैं। 45 का डी, ए और सी दोनों पाए जाते हैं, यानी कि वहनिकाएं और चलनी नालिकाएं ये दोनों पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए सी दोनों, वहनिकाएं और वहनिकाएं दोनों। चलनिकाएं नहीं पाई जाएगी यहाँ पर, चलनिकाएं जो गलत है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए डी नंबर राइट आंसर होगा, ए और सी, यानी कि वहनिकाएं और वहनिकाएं। यहाँ चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, प्लेस्टिड एवं माइक्रोकोन्डिया में क्या समानताएं होती है? 46 का होगा डी, इनमें से सभी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, विर्चरो ने। इसका राइट आंसर होगा 47 का ए। क्या होगा? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने नामक वैज्ञानिक ने किया था। 48 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, जब किसी जीवित कोशिका को अतिप्रासी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 48 का, कोशिका संकुचित हो जाएगी। तो वीडियो आपको ये पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगले वीडियो में आपको खंड बी, क्या है खंड बी, गैर वस्तु प्रश्न हम लेकर आएंगे। चलिए आज का इतना भी, मिलते हैं।